फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड के बारे में। क्योंकि जियो फाइनेंस सर्विस के ऊपर में आज से 3 वीक पहले हमने एक वीडियो बनाया था और इस वीडियो में क्लियरली हमने कहा था कि इसके अंदर अभी गिरावट चलेगी और कहां तक गिरावट चल सकती है उसके बारे में भी हमने बात किया था। काफ़ी लोगों ने देखा भी है, 1100 लोगों ने देखा है। हालांकि पब्लिक के हिसाब से बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन जिन लोगों ने देखा है मेरे लिए बहुत है। हमको बहुत ज़्यादा भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल पर वो लोग चाहिए जो वास्तव में पैसा कमाना चाहते हैं, वास्तव में कुछ सीखना चाहते हैं। अब इस वीडियो में हमने कहा था कि बेचने से पहले ये वीडियो देख लेना, प्राइस एक्शन क्या कहता है। उसके बाद 9 दिन पहले हमने एक वीडियो कवर किया। उस वीडियो में हमने ये बताया कि गिरावट हो चुकी है, अब यहाँ पर मिले तो उठा लेना। और फाइनली अब मुझे लगता है कि जियो फाइनेंस हमें एक मौका दे रहा है। यहाँ से इसे हम पकड़ सकते हैं और यहाँ से बड़ा टारगेट हमें मिल सकता है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा ताकि हर चीज़ आपको समझ में आ जाए। साथ ही जैसा कि हमने नया सिस्टम अभी शुरू किया है कि हमारे वीडियो पे जिनका फर्स्ट 2 कमेंट आता है जो स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, उस स्टॉक को हम वीडियो के अंदर में कवर करते हैं। तो 2 स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे। पहला स्टॉक हमारा होगा एक्साइड बैटरी और दूसरा स्टॉक होगा द रामको सीमेंट। इन दोनों स्टॉक को इसी वीडियो में हम एनालाइज करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको भी आप देख लीजिएगा ताकि कुछ ना कुछ सीखने को हमारे वीडियो में आपको जरूर मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली अगर आप लास्ट डे में देखेंगे, मतलब कल के दिन जियो फाइनेंस को देखेंगे तो दिन भर आपको पूरी तरह से कंफ्यूज दिखाई दे रहा था। और फाइनली लास्ट के टाइम में एक अच्छी खासी स्पाइक आई, मतलब हमारे लेवल के हिसाब से ये एक कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से जियो फाइनेंस अब वापस हो सकता है। लेकिन इसी स्टॉक को अगर हम 5 दिन में देखें तो 5 दिन में आपको 0.23% के गिरावट में दिखाई देगा। और इसी को आप 1 महीने में देखिए तो 1 महीने में केवल 1% के रिटर्न में है। मतलब समथिंग हमने टॉप लेवल पे वीडियो कवर किया था और वहाँ से गिरावट की बात कही थी और फाइनली गिरावट भी चली है। लेकिन हमने केवल कहा था ये सब आप लोगों की बदौलत हम कर पा रहे हैं। आप लोगों का मोटिवेशन है जिसकी वजह से इतने गहराई से एनालाइज करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। और आप लोगों की दया दुआ से जो हम एनालाइज करते हैं लगभग वैसा ही हो रहा है। तो आप लोगों की दया और दुआ दोनों चाहिए। आप लोगों का दया दुआ रहेगा तो हम ऐसे ही एनालाइज करते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहां से समझ लेते हैं कि हमारा लेवल है तो कौन सा है और क्यों है। क्योंकि हमारी यही खूबी है कि हम कारण के साथ बात करते हैं कि यहाँ से हमें बाय करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और सेल करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम दोनों स्टॉक को कवर कर लेते हैं जो आप लोगों ने कमेंट किया है। कमेंट के माध्यम से जानना चाहते हैं कि उनमें क्या मूवमेंट हो सकती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्साइड इंडस्ट्री का। तो एक्साइड इंडस्ट्री में आप वीकली चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल दिखाई देगी। उसके बाद जो दूसरा कैंडल बना है ये एक डोजी कैंडल है, मतलब अभी भी इनडिसिजेबल कैंडल है। इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका ये लेवल, मतलब वीकली लेवल पे अगर हम देखें तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि 575 रुपये 85 पैसे का है। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो इसमें अपसाइड की रैली मिल सकती है। लेकिन वनडे चार्ट पे इसे हम देखें तो वनडे चार्ट पे हमें क्या मूवमेंट मिल सकती है उसे समझ लेते हैं। अब यहाँ पर आप वनडे चार्ट के ऊपर देख सकते हैं एक ट्रेंड के अंदर में स्टॉक मूव कर रहा है। और लास्ट टाइम में आप देखेंगे तो लगभग पीछे के 4-5 दिन से ये आपको कंसोलिडेशन फेज में दिखाई देगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये अपने सपोर्ट के ऊपर आया हुआ है, मतलब ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर में है। सो यहाँ से अगर तेजी आएगी तो बड़े स्पाइक के साथ तेजी आ सकती है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे वो आप देख लीजिए। एक्साइड इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंट लेवल मेरे हिसाब से 575 रुपये 30 पैसे का होना चाहिए। ये लेवल अगर टूटता है तो बड़े आराम से हमें 600 प्लस का टारगेट मिल सकता है। क्योंकि यहाँ से अब जो मूवमेंट आएगी वो बड़ी मूवमेंट आएगी और फास्ट मूवमेंट से 600 रुपये के लेवल को क्रॉस कर सकता है। तो ये मेरा टारगेट है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये टारगेट हमें बड़े आसानी से मिल सकता है। तो इसे आप केवल एजुकेशन पर्पज़ में लीजिएगा। यहाँ पर किसी को खरीदने और बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। अब फटाफट चलते हैं और RSI को देख लेते हैं। तो RSI अभी 63 पे चल रहा है, मतलब कि बुलिश बना हुआ है। और आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम में बहुत अच्छी खासी तेजी दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में दिखाई दे रहा है। अगर आप मूविंग एवरेज देखेंगे तो 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट यहाँ पर स्टॉक ले रहा है और 44 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब कि पॉजिटिविटी बनी हुई है। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात करें स्टॉप लॉस की तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम में इसका जो सपोर्ट है वो 557 रुपये का मिल सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक की जो आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से पूछा है।
सो फ्रेंड्स, दूसरा स्टॉक आपके सामने में है द रामको सीमेंट लिमिटेड। इसको आप देखेंगे तो ये आपको एक ट्रेंड में दिखाई दे रहा था, मतलब कि कंटिन्यू इसके अंदर डाउन ट्रेंड बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक कंफर्मेशन कैंडल बनी और यहाँ से ये बाहर निकल गया। मतलब ये जो हमने ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ है, इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर रीटेस्टमेंट दिखाई दे रही है और लास्ट कैंडल आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत छोटा सा डोजी कैंडल आपको देखने को मिलेगा। मतलब कल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दे। मतलब 818 रुपये के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ से बड़ी रैली मिल सकती है। लेकिन जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो लोग इस नेक लाइन का इंतजार कीजिएगा। और ये नेक लाइन का प्राइस अगर मेरे हिसाब से देखें तो ये प्राइस हो जाता है 888 रुपये का। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाए तो यहाँ से आपको अच्छी मूवमेंट मिल सकती है अप साइड में। अब अप साइड में आपको टारगेट क्या मिल सकता है वो आप यहाँ से देख लीजिए। मेरे हिसाब से इसमें 931 रुपये का फर्स्ट टारगेट मिल सकता है, तो इसे आप ध्यान में रख के चल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब बात कर लेते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस का, जिसके लिए हमने वीडियो बनाया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस टॉप लेवल से कंटिन्यू इसके अंदर गिरावट आई थी और आप वीडियो सेक्शन में जाकर देखेंगे तो समथिंग हमने इस लेवल पे वीडियो कवर किया था कि यहाँ से ये गिरावट कहाँ तक आ सकती है। और फाइनली यहाँ तक आई भी, फिर से रैली आई, फिर गिरावट आई, फिर से रैली आई और फिर गिरावट आई। लेकिन अब यहाँ पर हमें एक मूवमेंट दिखाई दे रही है जिसकी वजह से ये वीडियो रिकॉर्ड करना जरूरी था। तो इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले चार्ट ना देख के हम इंडिकेटर देखें तो यहाँ पर RSI लगभग 50 के आसपास है, मतलब ठीक ठाक है। वॉल्यूम भी देखेंगे तो ठीक ठाक दिखाई देगा। साथ में आप मूविंग एवरेज देखेंगे तो 20 डेज मूविंग एवरेज 44 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, मतलब यहाँ पर क्रॉसओवर बन रहा है जो कि बुलिश है। साथ में ये जो पीली कलर की लाइन दिखाई दे रही है ये हमारा सपोर्ट है और सपोर्ट के ऊपर में एक ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब मंडे के दिन हमें इंतजार रहेगा इसके ब्रेकआउट का। मतलब एक ग्रीन कैंडल इसके ब्रेकआउट कर देती है और ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ से हमें अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसी के ठीक ऊपर में हमारा ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस भी है। जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो लोग इसके ब्रेकआउट का इंतजार कीजिए और ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट होता है, उसके बाद स्टॉक बाहर निकलता है तो अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। उससे पहले अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी के टाइम में यही रहने वाला है, मतलब कि 347 रुपये 95 पैसा हमारा पहला सपोर्ट होगा और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 335 रुपये 65 पैसे का अभी भी रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूट जाता है तो यहाँ से हम ये मान लेंगे कि डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, मतलब कि यहाँ से हमें बड़ी गिरावट मिल सकती है। लेकिन आशा बहुत कम है कि ये सपोर्ट टूटे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से नीचे आ सकता है और यहाँ से फिर वापस हो सकता है। तो यहाँ पर हमें करना क्या चाहिए, तो ये लेवल पे अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी, मतलब कि 10 या 15% अपने कैपिटल का क्वांटिटी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। अगर गिरावट आ जाती है तो बाकी का 30% भी यहाँ पर कोई बुलिश सिग्नल मिले तो हम ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से बाहर निकल जाता है तो जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए तो यहाँ पर हम फिर से 20% क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये केवल मेरा सजेशन है, इसे आप बिल्कुल भी सीरियस मत लीजिएगा और सीरियस लेके इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अपना एनालिसिस कीजिए, हमारे वीडियो को एजुकेशन के तौर पे इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्राइस की कि अगर यहाँ से पॉजिटिविटी मिलती है, स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है तो पहला टारगेट 363 रुपये 85 पैसे का मिलेगा, सेकंड टारगेट 368 रुपये का मिल सकता है और उसके बाद स्टॉक बाहर निकल सकता है, क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल पे आप देखेंगे तो बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस बना हुआ है। ये जोन अगर पार करके बाहर निकल जाता है तो हमें अच्छी मूव दिखा सकता है। सो यहीं से अगर हम इसे वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा रिजेक्शन बना हुआ है। रेड कैंडल बाद में बनी है, लेकिन मुझे लगता है कि मंडे के दिन यहाँ पर पॉजिटिविटी लौट सकती है और फाइनली यहाँ से स्टॉक बाहर निकल सकता है। इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस ये लेवल होगा, ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो बहुत अच्छा खासा मूवमेंट हमें मिल सकता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। बाकी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, लेकिन आपके पास तभी पहुंचेगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को ऑन किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और सारे अपडेट पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचा पाता हूं, वो चीज़ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। वहाँ पर हमारे स्टॉक सही फैमिली के बहुत सारे मेम्बर्स हैं जो आपके छोटे मोटे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।